हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। इस रीडिंग में हम देखेंगे कुछ अलग अलग पहलुओं को देखेंगे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो आपको हेट करते हैं, जो आपकी चीजों से जलते हैं। आप भले उनका कुछ ना करें, आप उनके बारे में कहीं कुछ इधर-उधर बोले ना, हाँ, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेना चलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो पीछे ही पड़ जाते हैं, नुकसान करने की कोशिश करते हैं, छुपे हुए होते हैं, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, या फिर कुछ लोग तो सामने ही बिल्कुल खुल्लम-खुला कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, देखो हमें तुम्हारी हर चीज़ से जलन है, ऐसा करके। हम देखेंगे कौन है वो लोग और क्यों जलते हैं आपसे, उनका इंटेंशन क्या है और उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है। सिर्फ समस्या को नहीं जानेंगे, उसके पीछे के समाधान को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे रीडिंग रेजोनेट ना करे, आप बिल्कुल इस चीज को जाने दीजिएगा, ठीक है। प्लीज डिवाइन बताइए कौन कौन कैसे कैसे लोग हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छे नहीं हैं, उनके लिए खराब सोचते हैं, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है हमारे व्यूअर्स के लिए। कौन है ऐसे लोग कौन है ऐसे लोग जो हमारे व्यूअर्स को पसंद नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप ना पास्ट में एक किसी ऐसे पर्सन को आप जानते थे, आप टच में थे, वो बिल्कुल आपसे छुपे हुए नहीं है, वो एकदम आपके हिडन नहीं है कि कहीं से देखा आपको, किसी के थ्रू देखा और आपको ऐसे आपके खिलाफ हुए, वैसी चीज नहीं है। आप इनसे मिले हो, आपने इनसे बातें की हैं और कभी एक ऐसा समय था जहां पे आपने इनको बहुत पसंद भी किया था, ठीक है। अब देखिए, आप ये जो भी पर्सन है, खास करके मेल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोगों के लिए ये फीमेल भी इसमें और निकल के आई हैं, ओके। ये पर्सन का स्वभाव कैसा था, मैं आपको इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कौन है वो। और ये एक नहीं, एक से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 3-4 या उससे भी ज्यादा है किन्हीं के केस में। कोई ऐसा आपका क्लासमेट, कोई ऐसा आपके नेबरहुड में, कोई आपके ऑफिस में या ऑनलाइन किसी से आप मिले हो, किसी ऐसे पर्सन से आप मिले हो जो चार्मिंग था, जो अट्रैक्टिव था, जिसको बातें करना बहुत अच्छा लगता था, जो अपनी बातों में लोगों को उलझा के रख सकता था, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लोगों को अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई चीजें हैं, जो वो लोगों को नहीं दिखाता है। वो ये है कि खुद उसके अंदर में कितनी जलन है लोगों के लिए, कितनी कुढ़न है। वो खुद से ऊपर किसी को नहीं देख सकता है, वो खुद से ऊपर किसी को प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख सकता है, मे बी मुंह से ना बोले। इसकी एक आदत मैं बताती हूँ, ये पर्सन आपके साथ डिस्कशन नहीं करता होगा, ये आपकी बात को पूरी तरीके से शांत होके नहीं सुनता होगा और शांत ढंग से जवाब नहीं देता होगा, बल्कि आपकी बात को बीच में काट के और फिर अपनी बात को पूरी करता होगा, या आपकी बात को मजाक में उड़ा देता होगा, ठीक है। शुरू में आपकी दोस्ती अच्छी थी इसके साथ में, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे आप उनके प्रति थोड़ी अट्रैक्शन भी रखते थे, या ज्यादा अट्रैक्शन रही होगी, या किसी ऐसे पर्सन के साथ आपने मे बी किन्हीं का हो सकता है वन नाइट स्टैंड भी हुआ होगा। दैट डिपेंड्स, आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी। मैं बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सिचुएशन से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। आप मिले तो इस पर्सन से, फिर आपको धीरे-धीरे उस जो एकदम बढ़िया वाला फ़ेज़ होता है ना, उस बढ़िया वाला फ़ेज़ के बाद में आपको इनकी कुछ चीज़ें खटकने लग गई।
फिर आपने उसका भी जवाब देना शुरू किया। आपने कुछ समय तक तो उसको प्लीज़ करने की कोशिश की है कि चलो झूठ का झंझट है, क्यों जवाब देना, क्यों इससे बहस लगाना। लेकिन वो माना नहीं, वो अपने साइड से आपको पुश करता गया, आपको इस इतना कॉम्पिटिशन धीरे-धीरे आपसे रखने लगा, क्योंकि आप जो भी लॉजिक देते थे ना, वो लॉजिक उसके ईगो पे जाके लगती थी। आपका जो नॉलेज है, आपका नॉलेज उसकी ईगो पे जाके लगता था कि क्यों ये मुझे जवाब दे रहा है या दे रही है। आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मैं अभी एक जेंडर लेके चलूँगी। क्यों ये मुझे जवाब दे रहा है? क्यों ये मुझे ऐसे कर रहा है? क्यों ये मेरे लॉजिक को गलत ठहरा रहा है? इसको तो मेरी हर बात बिना किसी चूँ-चपड़ के माननी चाहिए। ऐसा उस व्यक्ति का मानना था। ये आपके ये आपका कोई डोमिनेटिंग हस्बैंड हो सकता है, ये आपका कोई डोमिनेटिंग बॉयफ्रेंड हो सकता है, ये किसी का एक्स है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये रहा ये कार्ड, ठीक है? देख रहे हो ना आप? अलग होने का, सब कुछ खत्म होने का, तो ये आप में से किसी का एक्स है, एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड या फिर एक्स बहुत करीबी दोस्त। ऑलराइट, ये मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। इसके अलावा भी कोई रिश्ता और हो सकता है, फैमिली से हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो इसने लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब से ये आदमी, आप ये ऐसा कोई भी पर्सन, अगर महिला है तो आप ले लेना उस तरीके से, ये जब से आपकी लाइफ में आया होगा ना, आपकी लाइफ में कुछ उल्टा चक्कर चलना शुरू हो गया होगा। आपके काम बिगड़ने शुरू हो गए होंगे, आपका मेंटल पीस खत्म हो गया होगा, आप एकदम भारी-भारी सा महसूस करते होंगे, उलझन सी रहती होगी और फिर आपको खुद ही ठीक नहीं लगा कि झगड़े हो रहे हैं, तना-तनी सी रहती है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? आपने इस व्यक्ति से अपनी दूरी बना ली, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि कहीं ये मेरे से जलता ज़रूर है, इसको मेरा इंटेलिजेंस पसंद नहीं है, इसको मेरा तर्क देना पसंद नहीं है, इसको मेरी बुद्धि, मेरी लॉजिकल बुद्धि से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, एक चीज़ और है, आपका पैसा, आपका जो भी अबंडेंस है, उस अबंडेंस से भी इस व्यक्ति को प्रॉब्लम थी। मेबी ये कोई ऐसा पर्सन है जहाँ पे आप किसी और को पसंद करते हो और इसका अट्रैक्शन आपकी तरफ हो, लेकिन आप किसी और को पसंद करते थे और ये आपको पा नहीं सका। और इसने आपको डिमीन करना शुरू किया, आपको गलत चीज़ें बोलना शुरू किया, आपको लेट डाउन करना शुरू किया, कुछ बोला कि बॉडी शेमिंग की होगी, कुछ बोला होगा कि तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं है, देखो दूसरी लड़कियाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, दूसरे लड़के कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये ऐसा कोई हो सकता है। मैं इसलिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप वैसे थे, इसलिए ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाइए कि क्या कभी किसी ने आपको ऐसे डिमीन किया है? ऐसा आपको इन्फीरियर दिखाने की कोशिश की है कि बाकी लोग तो सुपीरियर है और आप उनसे इन्फीरियर हो, आप उनसे नीचे हो एंड दे आर ऑन हायर पोजीशन और आपकी पोजीशन जो है वो थोड़ी नीचे है। कुछ ऐसा इस व्यक्ति ने ऐसा किया खुद से या ऐसा करवाया कि आपका ना समय फिर, मैंने बोला ना, उल्टा चक्कर चलना शुरू हो गया। आप करते थे मेहनत, मिलती थी आपको असफलता। आप करते थे किसी को प्यार, आपको उसमें फेलियर मिलना शुरू हो गया। इसने आपके उगते हुए सूरज को बिल्कुल डुबा दिया, अंधकार में आपकी लाइफ कर दी। आपको रास्ता दिखना बंद हो गया। आपके माइंड की जो पॉज़िटिविटी थी, वो पॉज़िटिविटी फिर धीरे-धीरे चली गई। आप अपने में संकुचित रहने लगे। होता है जब लाइफ में फेलियर्स एक के बाद एक मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर लोगों का ऐसा ही हो जाता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि ऐसे लोग जो हैं, और हाँ, इसने ये बातें सिर्फ़ अपने तक ही नहीं रखी थी। आपकी जो बातें थी ना, अपने तक ही नहीं रखी थी, इसने अपने चारों तरफ इस बात को सर्कुलेट की है। कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप दिखने में ऐसे हो, आप आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, आपका बॉडी शेप ऐसा है, आप बातें ऐसी करते हो जो बेतुकी हैं, कुछ भी। अपनी देखिए, जब पीठ पीछे कुछ भी बोलना होता है, क्योंकि आप तो होते नहीं हो उसको रोकने वाले, तो उसको जो मन चाहे वो बोल सकता है। यही चीज़ें इसने की हैं और अपने ग्रुप में, रिलेटिव्स में आपके बारे में पूरी अम, अजीब-सी आपकी तस्वीर खींच के रख दी। और कोई ऐसा ग्रुप था, कॉलेज का ग्रुप, अम, ऑफिस का ग्रुप, आपका खुद का फैमिली, कुछ भी, वहाँ से ना आपको जैसे
दूर हटा दिया गया। ये लोग फिर से आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग फिर से ऐसा चाह रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए, आप मिट जाओ। आप एकदम आपके पास कुछ भी ना बचे, आपके पास हिम्मत नहीं बचे, आपके पास आपका इंटेलिजेंस नहीं बचे, आपके पास आपका भरोसा नहीं बचे, और जो गुड लक आपके ऊपर में है, वो आपका गुड लक भी डाउन चला जाए। और कुछ इन्होंने बहुत गलत चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से हुई है बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें। आपका अ, एकदम से ना सब कुछ जैसे आपके हाथ से छिनता हुआ, और वो चीज़ आप देखते थे कि दूसरों की तरफ वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ऐसी हो गई थी जिसने आपका मनोबल सच में तोड़ा होगा। ऐसे लोग फिर से आपकी लाइफ में बार-बार एंटर करने की कोशिश किए हैं। आपको ऐसा फ़ील कराया कि जैसे अब आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। ओके? आपका कॉन्फिडेंस आपका ना रहे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही ऐसा था ना कि मुझे मेरी बुद्धि पे भरोसा है, मुझे मेरे परिवार पे भरोसा है। तो आपके परिवार वालों को भी इस व्यक्ति ने ना आपसे दूर किया है गलत बोल के, किन्हीं केस में। कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट का फ्रेंड, कोई कॉलेज का फ्रेंड जहाँ आप लोग पढ़ते थे, कोई टीचर, स्टूडेंट, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। ऑफिस कलीग तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। इसने आपकी लाइफ को लगभग-लगभग जितनी चीज़ें अच्छी थी आपकी लाइफ में, हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है। ये चेंज बहुत डिफ़िकल्ट और अनएक्सपेक्टेड रहा है कुछ लोगों के लिए। अनएक्सपेक्टेड, एकदम सडन। सडनली जैसे हर कुछ चीज़ें ढह गई, जो भी खड़ा किया था, जो भी जॉब था, कॉन्फिडेंस था, ब्यूटी थी इवन। जब स्ट्रेस होता है तो देखिए स्ट्रेस में ना फिर कभी लोग ओवर ईटिंग करते हैं, कभी चेहरे की जो भव्यता है, जो तेज है, वो फिर मलिन पड़ता जाता है। सोच-सोच के, ओवरथिंकिंग करके, और उल्टी-सीधी चीज़ें करवाने के बाद तो फिर तो कोई गति नहीं बचती है, फिर तो ईश्वर ही सँभालते हैं फिर ऐसे लोगों को। कंपैरिज़न, अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि ऐसा आपके साथ कर दिया गया कि आपको खुद के ऊपर डाउट होने लग गया कि मेरे में कुछ कमी है क्या? क्या सच में मेरे पास इंटेलिजेंस नहीं है? लोग इतने चालाक हैं, लोग एक-दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सब मुझे क्यों छोड़ देते हैं? मेरे घर के लोग मुझे क्यों छोड़ देते हैं? मेरा जो स्कूल का जो सर्कल था, कभी पहले, वो भी मुझे छोड़ देता था। कॉलेज में अलग ग्रुप बनता था, मुझे उसमें नहीं रखते थे। मैंने जिससे प्यार किया, मैंने जिस पे भरोसा किया, मैंने जिस दोस्त पे भरोसा किया, वो दोस्त तक ने मुझे, वो दूसरों के साथ घूमता-फिरता था, लेकिन मुझे कभी उसमें शामिल नहीं करता था। करता भी था तो मुझे उसमें मेरा मज़ाक उड़ाना, मेरी चीज़ों का मज़ाक उड़ाना, मेरे लुक्स को लेके मज़ाक उड़ाना, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ करता था। एक चीज़ और बताती हूँ, जो चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें आपके पास थी, वो उनके पास नहीं थी, उनके पास कमी थी उस चीज़ की। वो कंपेयर करते थे खुद को और आपको, और जब आपको देखते थे सुपीरियर उन चीज़ों में, तब वो आपको ऐसा फ़ील कराते थे कि आप इन्फीरियर हो, आप उनसे नीचे हो, आपका स्तर नीचे है, जबकि वो कहीं और निचले स्तर के लोग थे। आपने उन पे भरोसा किया, आपने उनसे अच्छे से बात की, आपने, कुछ लोगों ने जैसे प्यार का भी मैटर देख रही हो, तो वो आपने जिसको भी, मान लीजिए अगर ये कोई ऐसा पार्टनर है जिसको आपने प्यार किया था कभी, हस्बैंड है या था, अगर एक्स है तो इसने तो आपका पूरा आपका भाग्य ही लेने की कोशिश की थी। दहेज़ दहेज़ का सामान रख लिया, ज्वेलरी रख ली, कपड़े-वपड़े रख लिए। मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि उसने तो अपनी वाइफ़ के कपड़े, ब्लाउज़, सलवार सूट, चप्पल, सैंडल, हर चीज़ रख ली थी। चाँदी के सेट्स हैं और पता नहीं क्या-क्या, सोने के तो आइटम, वो सब तो आप छोड़ ही दो, डायमंड रिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज़। बेडशीट बेडशीट रज़ाई, ओह गॉड! ओह! और आपके बारे में गलत अफ़वाह फैलाई, आपके कैरेक्टर को लेके। आप जैसे बोलते हो उस चीज़ को लेके, आज भी उसी चीज़ में वो लोग रत हैं।
वो लगे ही हुए हैं अभी तक कि आप कहीं से भी ना उठ के खड़े नहीं हो जाओ। मैं ज़रा आगे देखने के पहले ना आपकी एनर्जी चेक करूँगी। अभी आप किस एनर्जी में, वेरी इंटरेस्टिंग, पता नहीं क्यों मुझे तो ये हालत आपके देखने के बाद मुझे तो जोश आ गया कि आखिर आपने फाइट कैसे की है इस चीज़ से। डिवाइन प्लीज़ हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएँ कि अभी कैसे फाइट कर रहे हैं, क्या एनर्जी में है हमारे व्यूअर्स। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये एनर्जीज मैच ना करें, आप इंटरेस्ट है तो आप देख लेना, लेकिन ऐसे ही दिल पे ना लेना इन चीज़ों को, ठीक है? आप एक ऐसी कंडीशन में आ गए हैं जहाँ पे आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, एक बैड सिचुएशन में रह के आपने बहुत कुछ झेला है। आप डिसीजन आपने एक्सेप्ट धीरे धीरे तो किया है कि चलो ये मेरे अपने थे, या ये मेरा हस्बैंड था, या ये मेरा एक्स था, या ये मेरा मुंह पे दिखाने वाला कि हम दोस्त हैं, और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अभी की मैं सिचुएशन बता रही हूँ, आप इन लोगों से अभी भी आपने अपनी एनर्जी में, अपनी सोच में, अपनी यादों में इन लोगों को जगह दी हुई है। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो कि अगर मैंने इन लोगों को अपनी यादों में जगह दे दी तो फिर मैं तो अकेली रह जाऊंगी, अकेला रह जाऊंगा। आप प्लीज अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो अब आइडिया जो आगे का है, आगे क्या करना है, इस बारे में आपके थोड़े से मैं यहाँ पे खुद को डाउट में देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी, तो इन्होंने जो भी चालाकी खेली ना, जितना भी आपके खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी रची थी, उसका असर पड़ा है आपके ऊपर में। आई कांट से कि नहीं पड़ा है। इनके किसी ने कभी तो मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बट मे बी फिजिकल वायलेंस भी मुझे किन्हीं के यहाँ पे किन्हीं के लिए दिख रहा है। घर के किसी मेंबर से, हस्बैंड से, एक्स से, मुझे फिजिकल वायलेंस भी यहाँ पे दिख रहा है। आपको वर्बल तो है ही है, वर्बल तो बहुत ज्यादा है, आपको तो बदनाम भी किया गया है सब तरफ में, लेकिन किन्हीं के लिए तो ये भी चीजें रही हैं। हमारे व्यूअर्स अभी किस एनर्जी में है, हमारे व्यूअर्स अभी किस एनर्जी में है। आपकी जो एनर्जी इस वक्त मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि ये रीडिंग देखते देखते कुछ लोगों को, आप लोगों को गुस्सा भी आ गया हो, ठीक है, विच इज क्वाइट नेचुरल। थोड़ा वो गुस्सा मुझ तक भी अभी आप लोगों का ऐसा पहुंच रहा है, पर ठीक है। आप लोग गुस्से में हैं, आप लोग इस गॉसिप, ये सब चीजों को लेके अब आप ही उस मूड में हैं कि ये जो लोग रहे, मैं इनका नाम सबके आगे बोलूंगी या बोलूंगा, मैं अब लोगों को बोलूंगा कि ये लोग कितने खराब हैं। लेकिन चूंकि एनर्जी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, देखिए जो गुस्सा है ना, और ये जो रिवेंज की जो भावना है, आना लाजमी है, लेकिन ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। बताऊं क्यों? क्योंकि इतना उनके लिए जब आप बुरा सोचोगे ना, तो आप भी उसी स्तर पे आ जाओगे। आपका स्तर बहुत ऊंचा था, आपका स्तर बहुत ऊंचा है। देखिए आपके बारे में तो लोग जासूसी भी करवा रहे हैं यहाँ पे। आपका अगर सोशल मीडिया पर प्रोफाइल है, कोई यूट्यूब चैनल है, कहीं पे किसी मैगजीन में आप कुछ लिखते हैं, कुछ भी, आपका वर्क प्लेस है, या आप लोग पढ़ाई के लिए जहाँ पे भी जाते हो, वहां तो आपको डिफेम किया जा रहा है, नजर रखी जा रही है, आप लोगों पे नजर रखवाई जा रही है। इतनी गलत चीजें आपके खिलाफ हो रही है। तो क्या आपका गुस्सा होना जायज नाजायज की बात नहीं है, वो तो देखिए है, वो तो आएगा। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप कोई वस्तु नहीं है। इनफैक्ट वस्तु पे भी एनर्जीज का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कितना अकेला आपको छोड़ा गया, कई बार ने तो आपकी फैमिली तक ने तो आपको पीछे छोड़ा है, आपकी फैमिली ने भी आपको अंडरस्टैंड नहीं किया है। फैमिली का एकजुट बन गया था किसी के लिए, उस फैमिली ग्रुप से आपको आउट कर दिया गया। हो सकता है फैमिली का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहां से आपको अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप साफ बोलते थे। क्यों? क्योंकि आप किसी की लल्लो चप्पो नहीं करते थे, आप किसी के पीठ पीछे षड्यंत्र नहीं रचते थे, जो दिल में है वो सामने साफ बोल दिया। लेकिन इन लोगों को वो चीज सुहाती नहीं थी, इन लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगती थी। खुद को वो कंपेयर करते थे आपकी खूबसूरती से, आपकी पढ़ाई से, आप कितना साफ बोलते हो, आपके बोलने का अंदाज, आपका नॉलेज, यू आर वेरी नॉलेजेबल।
कोई यहाँ पे टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ों में हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर फील्ड में भी यहाँ पे हो सकते हैं कोई। हाँ, एक चीज़ और है, अभी ध्यान में आया, कोई एल्डरली लेडी है यहाँ पे, कोई एक 60 प्लस की कोई महिला है यहाँ पे, इसने भी तो खूब मज़े लिए हैं। मदर इन लॉ, आपकी फैमिली से कोई भी चाची, मामी, कुछ भी, बुआ, फूफा, कुछ भी, फूफा नहीं, बट है यहाँ, यहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं है। आपका जो सराउंडिंग है, और किन्हीं के लिए तो फैमिली भी बहुत टॉक्सिक रही है, पार्टनर एंड हस्बैंड वो भी काफ़ी टॉक्सिक रहा है। तो आपकी अभी ये एनर्जी है कि हो आप अभी गुस्से में, या फिर मे बी अभी आप शांत थे, लेकिन शायद रीडिंग देखते-देखते होता है ना, पहले की पीछे की बातें याद आ जाती हैं, तो आप लोग थोड़ा गुस्से में आ जाते हो। मैं थोड़े से कार्ड्स इससे और देखूँगी, और वो लोगों की क्या मंशा है आपको लेके, इंटेंशंस क्या हैं उन लोगों की, और प्लीज़ डिवाइन बताएँ, इंटेंशंस क्या हैं ऐसे लोगों के, ताकि व्यूअर्स को कुछ और गाइडेंस मिल सके। आप बहुत क्रिएटिव हैं। आप में से कुछ लोग किसी न किसी प्रकार की कला में रुचि रखते हैं। नृत्य कला हो, कंटेम्प्रेरी या क्लासिकल, संगीत की कला हो, कंटेम्प्रेरी या क्लासिकल, आपकी ब्यूटी, आप जो भी कैरी करते हो ना, वो चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं आपके पहनने से। आप खूबसूरत तो आप तो हो ही, आप तो जो भी कैरी करोगे वो अच्छा रहेगा। वही चीज़, वही कपड़ा, वही ज्वेलरी, वही बैग, वही शूज़, अगर कोई और पहने, वही हेडगियर कोई और पहने, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप पहनते हो तो उन चीज़ों की खूबसूरती बढ़ जाती है। एक तो ये चीज़ है। कलर्स के साथ आपका बहुत अच्छा नाता है, नेचर के साथ आपका नाता है, पानी के साथ, आकाश के साथ, चंद्रमा के साथ, फूलों के साथ, कमल के साथ। इस कीचड़ रूपी संसार में आप एक फूल की तरह, कमल के फूल की तरह हो। कैसे नहीं आप लोगों को सुंदर लगोगे। कमल का फूल भी हर जगह नहीं मिलता है। कुछ विशेष परिस्थिति होती है, पानी होना चाहिए, मड होना चाहिए, कहीं पे जमा पानी बहुत दिन का होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे कमल का, और वो भी हर जगह नहीं खिलता है। आप देखते हो हर किसी ठहरे पानी में कमल नहीं खिलता है, कहीं-कहीं खिलता है। तो रेयर हो आप लोग, रेयर। येलो कलर भी इतना ज़्यादा है, एक तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है मेरे, तब तो वो लोग इतना खार खाते हैं आप लोगों से। और हाँ, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह की पॉज़िटिविटी है आपके अंदर में, जो लोगों को, चूँकि ग्रीन कलर भी है ना, तो हील भी करती है। एंड या वन थिंग इज़ देयर, यू आर वेरी रोमांटिक। हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं, या हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, वो काफ़ी आप लोग ना रोमांटिक हो। मे बी आपने कभी किसी को अपनी लाइफ में रिजेक्ट किया था, उसके इंडिसेंट प्रपोज़ल को आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, या कुछ समय उसके साथ रहने के बाद आपको लगा कि वो आपके लायक नहीं है, आपने उसको छोड़ा, तो उसके बाद से उसके अंदर में एनिमिटी आ गई आपके लिए, शत्रुता की भावना आ गई, वो आपका शत्रु बन गया। लेकिन आप तो हो अपराजित। ओके, धीरे-धीरे करके उन लोगों ने आपको नीचे उतारा है, धीरे-धीरे करके, बहुत डैमेज किया है। स्ट्रेस दिया है आपको, आप अपने लाइफ की पॉसिबिलिटीज ना देख पाओ, इस चीज का पूरा इंतजाम उन लोगों ने किया है। बाप रे बाप, क्या क्या नहीं किया है। नथिंगनेस, गिल्ट, इन्हीं की लाइफ तो बिल्कुल खाली कर दी थी, एकदम ब्लैंक। ना रिश्ते, ना प्यार, ना नाता, ना हेल्थ, कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल क्रिएट कर दिया गया था। स्टिल आप में से कुछ लोग ऐसे रिश्ते को होल्ड कर रहे हो, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। कभी-कभी ये इतने करीबी रिश्ते होते हैं कि इनसे अलग होना नहीं मुमकिन हो पाता है। अब हम आएँगे आप लोगों की तरफ सॉल्यूशन को लेके। यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, जिनके साथ भी इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, इतना इनजस्टिस हुआ है, तो अब आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन 2 डेक से बताएँगे। एक
स्टिक से और एक स्टिक से। ऐसे सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए जिन्होंने इतना कुछ देखा है? ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स आपको ना अपने टूटे दिल को, उसके टुकड़ों को इकट्ठा करना है। अपने बिखरे हुए कॉन्फिडेंस को बनाना है। आपको अपने टूटे दिल को खुद के हीलिंग में लगाना है। अपनी स्ट्रेंथ को खुद की हीलिंग में लगाना है। अपने पैसे को खुद के ऊपर खर्च करना है। अपनी हेल्थ को ठीक करना है। अपनी बॉडी को शेप में लाना है। कपड़ों को एंजॉय करना है। ज्वेलरी को एंजॉय करना है। जो काम आप कर सकते हैं खुद को एंजॉय करने के लिए वो आपको करना है। पीपल प्लीजिंग बंद कर देनी है। आपको कोई पे नहीं करता है अपनी प्लीज, आप किसी को प्लीज करते हो, किसी को खुश करते हो, किसी को वाओ तुम तो बहुत अच्छे हो या तुम तो बहुत अच्छी हो, ऐसा करने के लिए आपको कोई पैसे दे रहा है? आपको उस रिटर्न में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ आपसे लिया जा रहा है, तो आप तो खाली हो गई ना। ये जो खालीपन है, ये जो वॉइड है, इसको अब आपको भरना है। ऐसे लोगों को देखिए कैसे दूर करने बोल रहे डिवाइन, दूर करो, बात मत करो, फोन मत करो, उनके फोन कॉल का इंतजार मत करो। अध्यात्म की तरफ आइए, कुछ पढ़ना है, पढ़ाई कीजिए, अपनी इंटेलिजेंस को यूज कीजिए। एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप लोग आइए। जो समय है उसको अपनी क्रिएटिविटी पे, बहुत क्रिएटिव है ना आप, उस अपनी क्रिएटिविटी पे लगाइए। रंगों से अपना नाता जोड़िए, फोटोग्राफी से अपना नाता जोड़िए, ट्रैवल से अपना नाता जोड़िए। आपका जो भी शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय कला, अम, संगीत के प्रति जो रुचि है, वोकल म्यूजिक के लिए, अगर सिर्फ शौक के लिए करना है आप कर सकते हैं। पैसे नहीं है, कमाइए। आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, आप कमाइए। एकदम से मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ट्यूशन आया। कुछ लोग ट्यूशन ले सकते हैं, या अगर आप जानते हो कुछ ऐसे शास्त्रीय या कंटेम्प्रेरी नृत्य या संगीत, आप उसकी ट्यूशन दे सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बेसिकली मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको डिवाइन ना खुद में केंद्रित होने बोल रहे हैं। समझ तो आपको मिल चुकी है, अनुभव तो आपको बहुत हो चुके हैं। आपको तो फैमिली, आपकी फैमिली के भी अनुभव हो चुके हैं ना। सबने तो कैसे आपको अकेला छोड़ा था, याद है आपको? कैसे आप अकेले सफर करते थे, और आपको पता था कि हर कोई, आपका परिवार, आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड किसी और के साथ मस्ती मार रहा है, कहीं और ग्रुप में पार्टियां चल रही हैं जहाँ पे आपको नहीं इनवाइट किया जाता है, या कभी आप चाहते भी हो तो आपको अजीब सी नजर से देखा जाता है। याद कीजिए वो बीते दिन, याद कीजिए वो बीते लम्हे, और भूलिएगा नहीं। अब अपना, अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धि, अपनी कला का इस्तेमाल खुद को हील करने में कीजिए, और खुद को फिर से खड़ा करने में कीजिए। हेटर्स का जवाब आपको यही होगा, दूर रखिए। अकेले है ना, अकेले रहिए, गाने सुनिए, आप हील हो जाइएगा। पढ़िए, महान महान लोगों को पढ़िए, आप हील हो जाइएगा। आप में से कुछ लोग तो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स भी, वेद है, उपनिषद है, ये सब भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वो सब भी आप कर सकते हैं। एंजाइटी कम करनी है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यू आर एन एल्केमिस्ट, यू आर एन एल्केमिस्ट। आप जो सोचेंगे, सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा, वही क्रिएट होगा। यू हैव अ वेरी गुड बैलेंस, यू आर एन एल्केमिस्ट। ये देखिए, आप जो चाहो क्रिएट कर सकते हो। डो टू स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी में तो आपको आना ही पड़ेगा, अगर आप लोग नहीं आए तो। एंजल ऑफ लव, द टेम्पल पाथ, हाँ, स्पिरिचुअलिटी इज कॉलिंग यू। आप लोगों को अध्यात्म जो है वो कॉल कर रहा है। एक चीज जरूर है, दूसरे के पास ये है, दूसरे के पास वो है, वो उसका अपना लाइफ पाथ है, वो उसकी अपनी जर्नी है, उन लोगों को जाने दीजिए, ठीक है। थोड़ा अगर आप मंदिर रेगुलर जा सकते हैं, आई नो हर समय नहीं पॉसिबल हो पाता है, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। आप
जब भी सप्ताह में 1 बार, 2 सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार, जैसे ही टाइम लगे आप लोग जाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जलने वाले हैं, उनको जलने दीजिए, वो जल-जल के खुद ही काले हो जाएँगे। अब आप काला होना मत शुरू हो जाइए, आप दूसरों से जलना मत शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? आपका तो लाइफ पाथ ही डिफरेंट है, आप तो अभी दूसरे को ज्ञान देंगे, दूसरा कोई क्या आपको ज्ञान देगा, अभी तो आप दूसरों को ज्ञान देंगे, ओके? हाँ, घर में जो आपकी पूजा का जो समय है, उसमें कम से कम 5-7 मिनट से ध्यान लगाने से आप स्टार्ट कीजिए। बाद में जो भी आपका पाठ है या मंत्रोच्चारण है या हवन है, वो आप करते रहिए। आप कर रहे हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बस स्ट्रेस कभी-कभी ना बहुत सारी ओवरथिंक के कारण स्ट्रेस आ जाता है। वो चला जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। आपको पता है आप कितने पावरफुल हैं। ये कोई कार्ड रिवर्स में नहीं आया है, सब अपराइट में आया है। आपको पता है क्या है, बस आई मीन आई कैन फील दैट सम ऑफ यू आर जस्ट एन्जॉयिंग द रीडिंग। आप बस इस रीडिंग को एन्जॉय कर रहे हो क्योंकि आपको यू नो कि ये सब हुआ है आपके साथ में, ये अनुभव आपको मिले हैं। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपने राज किसी को ना बताएं, किसी को भी ना बताएं, अच्छा हो नहीं अच्छा हो मत बताइए। टेक केयर।